हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कुछ ड्राइंग्स की नॉलेज। तो ड्राइंग हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि ड्राइंग इज़ नॉट ए टैलेंट, इट्स ए स्किल। एक स्किल है जिसको हम टैलेंट नहीं कहेंगे। क्यों? लेकिन सब लोग तो यही कहते हैं कि ड्राइंग तो टैलेंट है जिसको किसी किसी को ही मिलती है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। ड्राइंग एक स्किल है जिसको हमें कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ डेवलप करना पड़ता है, चाहे वो आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, चाहे वो आप बच्चे हो, बूढ़े हो या आप यंग एज का ही क्यों ना हो, आप किसी भी एज से अपनी ड्राइंग के स्किल को डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम तो बूढ़े होंगे, क्या हम अभी अपनी ड्राइंग को वो उतना समय, उतना टाइम और उतनी मेहनत दे पाएंगे? लेकिन अगर आपके मन में वो ठान है, वो आप में हिम्मत है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसलिए हमें अपनी ड्राइंग को डेवलप करने के लिए अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, अपने फंडामेंटल्स पर काम करना पड़ता है, तभी हम जाकर एक बेटर आर्टिस्ट बन पाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि आप किसी भी एज ग्रुप में ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं, पर बच्चों के केस में ये इतना स्पेशल क्यों है? बच्चों के लिए ड्राइंग को उसके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अब हम जानेंगे ड्राइंग इन किड्स। तो ड्राइंग बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर हम किसी भी बच्चे को कलरिंग करने देते हैं या फिर उस ड्राइंग को करने देते हैं, तो बच्चा एकदम अपना मन लगाकर उसमें एक ध्यान से वो जो भी सारी चीज़ें उसे करने दिया जाता है वो उन सबको करता है, जिसकी वजह से उसका जो माइंड और भी ज़्यादा डेवलप होता है और उसका जो पेशेंस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जिससे कि उनका क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। और ये सारी क्रिएटिविटी, माइंड डेवलपमेंट, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, ये सारे उसे और भी अदर सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, और जिससे कि वो अपनी जो सभी अदर सब्जेक्ट्स में भी बेटर कर सकता है। लेकिन वो कैसे? अगर वो एक सब्जेक्ट में अच्छा है और दूसरे सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, वो एक सब्जेक्ट को अगर हम उसे और भी अच्छा बना लेते हैं तो वो उसी चीज़ को वो दूसरे में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे कि वो अपना जो अदर सब्जेक्ट्स में भी वो बहुत अच्छा कर सकता है, जिससे कि वो फ्यूचर में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को भी वो अपने आप से सोचने लगता है। अभी के जो बच्चे हैं वो क्या होता है कि जितने भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है वो मोबाइल में गूगल करने लगते हैं, उसमें ढूंढने लगते हैं, वो खुद से कुछ सोचते ही नहीं है, वो अपने आप से खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, जिसके कारण से ये होता है कि वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते, जिससे उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता और फ्यूचर में जाकर उनको बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। ड्राइंग ऐसा नहीं है कि वो उस बच्चे को ही सीखना चाहिए जो बड़े होकर एक आर्टिस्ट ही बने, बल्कि ड्राइंग सभी बच्चों को सीखना चाहिए, जिससे कि वो न सिर्फ आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं, अपना जो क्रिएटिविटी लेवल है, वो पेशेंस जिसको हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और माइंड डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को करने के लिए ये सारी चीज़ों में ड्राइंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही, एंड इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैं ड्राइंग्स के फंडामेंटल्स के बारे में भी शेयर करूँगी। सो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।